5। इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट केस देख लिए थे। सेकेंड केस होता है कि अगर दिया हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तब पूछेगा फाइंड द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह के इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए इसका मैक्सिमम होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम होता है माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टाइप सेकंड मान लीजिए, टाइप सेकंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर दिया हुआ है और पूछ दे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकंड मिनिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इस पे आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे दिया कि क्वेश्चन ये है कि 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, find the maximum value of this equation। find the maximum value of equation। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होता है रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 रूट अंडर 100 टू 10। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी पे बोल दे कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो होगा रूट अंडर सब वही रहेगा, सिर्फ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और आगे माइनस लग जाएगा 100 माइनस 10। ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब फिर इसी में एक आगे और देखते हैं, जब पावर में हो, साइन कॉस के पावर में आ जाए, तब उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। अगर दे दे ये कि साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम मान, मैक्सिमम या मिनिमम टाइप थर्ड साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम बताएं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तब हम लोग इस तरह से इसका निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक चीज याद रखेंगे कि अगर साइन के पावर सेम होना चाहिए, n थीटा इंटू कॉस n थीटा, पावर दोनों पे सेम होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का 1/2 के पावर n, और ये 2 के पावर n जो ऊपर पावर होगा वही उसका पावर हो जाएगा मैक्सिमम का। और मिनिमम का होता है 1, अगर पावर ऑड होगा तो -1/2 के पावर n, और पावर इवेन हुआ तब ये 0 हो जाता है। उसका मिनिमम वैल्यू पावर ऑड होने पे जब पावर n अगर इवेन हो जाए या n ऑड हो जाए
तब ये कंडीशन हो जाता है। लेकिन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -1 के पावर n अपॉन 2 के पावर n। लेकिन ये नहीं होगा अगर डायरेक्ट पे आपसे पूछ दे मिनिमम फाइंड द वैल्यू, या दे दे 2 2 तो इसका मिनिमम पूछे, देखेंगे 2 एक इवन है तो उसका मिनिमम 0 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछे तो 2 तो 1 अपॉन 2 के पावर 2 1 अपॉन 4। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा। क्वेश्चन यही है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन ये है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अभी बताएं कि जितना पावर होता है, अगर मैक्सिमम पूछता है तो उसके पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 मींस 1 अपॉन 16 ये हो गया। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इसे पूछ रहे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो पावर इवन हम कहेंगे 0 होगा। पावर इवन है 4 तो हम कहेंगे डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमको बहुत टाइम लग जाएगा अगर वैसे निकाले तो। डायरेक्ट हम इस चीज को याद रखेंगे और याद रखेंगे देखते ही कहेंगे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो वो मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्योंकि पावर इवन है। अगर पावर ऑड होता तो वो -1/2 के पावर n हो जाता। मिनिमम वैल्यू 0। फिर अब आगे देखते हैं। अगला टाइप 4 जिसमें होता क्या है साइन 2 के पावर m प्लस कॉस 2 टू द पावर n थीटा। इस तरह के वैल्यू का मैक्सिमम या मिनिमम आपको निकालना होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम एक ही चीज करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस फॉर्म में अगर कुछ दिया हो तो आप बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम याद रखेंगे 1 होता है और मिनिमम को निकाला जाता है। इसका मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं। निकालने का बहुत सारा अलग अलग है, वो स्क्वायर में दिया है, क्यूब में दिया है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 88 प्लस कॉस टू द पावर 114 थीटा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका पूछ रहे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो इतना बड़े का पावर का तो निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा तो एक ही चीज हमें याद रहेगा, और वो याद क्या रहेगा, ये इक्वेशन। जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा 2 टू द पावर इतना, अच्छा m 2 के पावर n, हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। 1 मिनट भी नहीं लेगा, मतलब 2 से 4 सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, काम खत्म।
अब जैसे अगला क्वेश्चन बताओ, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? तो ये क्या भाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या हो जाता है? अगर हमको इस तरह से निकालना हो तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा, मैक्सिमम हम बिना सोचे समझे 1 बता देंगे, लेकिन मिनिमम निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और यहाँ कितना हो जाता है? 1 माइनस 2। अब a इंटू बी जितना ज्यादा होगा उतना ही इस इक्वेशन का वैल्यू कम होगा, क्योंकि इसको घटाना है, और जितना ज्यादा घटेगा उतना ही मिनिमम होगा। तो इसका ए बी क्या है यहाँ? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम निकाल ले। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के पावर 2 के पावर n, और ये कितना हो जाएगा? 1/4। अब ये 1/4 अगर यहाँ हम घटा लें तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 घटा 2, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जितना ज्यादा घटेगा उतना ही मिनिमम देगा। हमसे पूछा क्या है? मिनिमम, कम से कम। तो जितना ये मैक्सिमम होगा तभी ये पूरा मिनिमम होगा, इसलिए इसको मैक्सिमम होना जरूरी है। और मैक्सिमम ये कब होगा? ये मैक्सिमम होता है इतना पे। तो इसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन हो चुका है।